ये सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं ये मार्च करते हुए बीजेपी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और सीधे तौर पर इनका आज का मुद्दा जो है वो मुद्दा है जो तालिब हुसैन, जो आतंकवादी तालिब हुसैन है, उसके साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें एमपी जुगल किशोर की बात की जाए या फिर अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना की बात की जाए, या फिर होम मिनिस्टर के साथ भी कई एक तस्वीर जो है जिसमें वो पीछे खड़े थे, वो तस्वीर सामने आई थी और काफी ज्यादा यहाँ पर विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था। लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के ये सारे कार्यकर्ता और लीडर जो हैं वो आज सड़कों पर आ चुके हैं और सड़कों के साथ साथ जो है बीजेपी के ऑफिस के बाहर ये पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर इनका ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किस तरह से एक आतंकवादी के साथ बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ बीजेपी बड़ी बड़ी बात करती है और दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारा कोई भी संबंध नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जितने भी ये कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पूरे तरीके से आज मोर्चा खोल कर आए हैं और यही कहा जा रहा है कि तालिब हुसैन के साथ क्या संबंध है बीजेपी का, एक आतंकी के साथ क्या संबंध है बीजेपी का। वहां वही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने भी वही तस्वीर जो यहाँ यूथ कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता है उनकी तरफ यहाँ पुलिस के द्वारा इन्हें रोकने की पूरी तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर तक इन्हें ना जाने दिया जाए। ठीक सामने अगर देखा जाए 10 से 20 मीटर की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई है। इन्हीं तस्वीरों पर हर कोई जो है संदेह कर रहा है कि तालिब हुसैन जो आतंकवादी है जिसने 2 बम ब्लास्ट जो राजौरी में किए थे और रियासी में उसे तक्सन इलाके में गांव वालों ने बहुत बड़ी बहादुरी के साथ पकड़ा था, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई कि जो आतंकी तालिब हुसैन है उसका संबंध जो है वो बीजेपी से है। वो इस तरह से संबंध बनाया जा रहा है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसी को देखते हुए ये तस्वीरें इन लोगों ने भी पकड़ी हुई हैं, इनके हाथ में भी वही तस्वीरें हैं जिसको ढाल बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से बात करती है कि आतंकवाद मुक्त करने की बात करती है और वहीं उनके साथ जिसने तस्वीरें खिंचाई हैं वो आतंकी तालिब हुसैन है जिसने 2 बम ब्लास्ट करवाए थे राजौरी में। और कहीं ना कहीं अब ये यहाँ देख सकते हैं आप ये बीजेपी मुख्यालय है और ठीक यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जितने भी ये कार्यकर्ता हैं जो लीडर हैं वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, किसी को भी आगे आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक 10 से 20 मीटर की दूरी पर ये सभी जितने भी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाथों में कांग्रेस का झंडा है और तस्वीरें वही जो लगातार वायरल होती हुई नज़र आ रही है। वायरल तस्वीरों के सहारे ही अब यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश, बीजेपी पर निशाना लगाने की कोशिश जो है लगातार कांग्रेस द्वारा की जा रही है। ये आज यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज निकले हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो वो भी घेरने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, उन्होंने भी सवाल उठाया था, तस्वीरें शेयर की थी अपने पेज पर जहां पर यह कहा गया था कि ये तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये सामने तस्वीर देखिए, ये एमपी जुगल किशोर हैं और साथ में आतंकी तालिब हुसैन। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ पर निशान लिख सकते हैं, ये सर्कल किया हुआ है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिस स्क्वायर में तस्वीर देख सकते हैं आतंकी तालिब हुसैन की और सभी के पास इसी तरीके की तस्वीरें हैं। बैनर इन्होंने आज पकड़ा है, बैनर में सीधे तौर पर यही है कि जो आतंकी है उसके साथ बीजेपी का आखिर क्या संबंध है। यहाँ पर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी बात करती है आतंकवाद मुक्त करने की, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनके लिंक जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो लिंक निकल के आ रहे हैं आतंकियों के साथ। हालांकि यहाँ पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की तरफ से की गई थी जिसमें ये कहा गया था, देखिए जांच एनआईए की होनी चाहिए। पकड़े गए हैं, बीजेपी के साथ रिलेशन है इस तालिब हुसैन के, जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को कि उनके कार्यालय में होम मिनिस्टर के घर पे एक टेररिस्ट क्या कर रहा था।
और अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो क्या मंसूबे थे इस टेररिस्ट के? एक होम मिनिस्टर के ऑफिस में देश से 10 लोग जाते हैं, उसमें एक मिलिटेंट है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मिलिटेंट्स के साथ ये मिले हुए हैं, नहीं तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि मिलिटेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस तक भी पहुंच गए। ये अगर सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती तो हम लोगों की सुरक्षा क्या करेगी? दोनों तरीकों में इनका फेलियर है। एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए और ये जो तालिब हुसैन का यार रविंदर रैना यहाँ बैठा है, इसको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। सीधे तौर पर उनकी जो मांग है वो यही है कि जो देश के खिलाफ, सीधे तौर पर जो कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है वो ये है कि एक तो एनआईए की तरफ से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में ये साफ निकलना चाहिए कि आखिर तालिब हुसैन के साथ, उस आतंकी के साथ जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं जिनके चेहरे सामने आए, उसका साथ क्या संबंध है। और दूसरा, माफ़ी मांगने का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के बीजेपी की तरफ से, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सामने आकर कि आपको इतना तक नहीं मालूम कि कोई आतंकी आपके दफ्तर में आ जाता है, तस्वीरें खिंचाता है, होम मिनिस्टर तक पहुँच जाता है, वहाँ पर तस्वीर खिंचाता है और आप कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। एक देखा गया था कि जहाँ पर लिखा गया था कि उसे वो IT सेल का कहीं ना कहीं उसे पदभार जो है वो राजौरी की तरफ से संभालने को दिया गया था, जिस पर भी सवाल निशान जो है वो उठाए जा रहे थे। लगातार कहा जा रहा था कि ये कहां से सामने आ गई, उसे IT सेल का पदभार दिया गया है, जिसके बाद ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत है और जो बनाया गया है ये सही तरीके से बीजेपी ऑफिस से नहीं गया है। हमने किसी को भी IT सेल का जो है इस तरह के आतंकी को नहीं बनाया है। अभी आप देख सकते हैं बीजेपी के ऑफिस के बाहर है, हालांकि कोई यहाँ से और बाहर नहीं है, यहाँ बीजेपी की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ पूरे तरीके से और घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आई है, सवाल जो है वो उठता ही उठता है कि आप अध्यक्ष हैं, आप बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, आपके साथ वो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। उनके कभी भी पत्रकार जब जाता है किसी के भी ऑफिस में, आप एनसी के ऑफिस में जाते हैं, आप कांग्रेस के ऑफिस में जाते हैं, आप बीजेपी के ऑफिस में जाते हैं, अगर आपने कहा है कि वो पत्रकार है तो कोई भी पत्रकार कभी भी किसी पार्टी का निशान लेकर नहीं जाता है। उसके गले में बीजेपी का जो निशान रहता है कमल का, वो नहीं उसे पकड़ा होगा। कांग्रेस में जाएगा वो नहीं होगा, एनसी में जाएगा कभी उसने कोई झंडा या निशान नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि पत्रकार किसी भी पार्टी का नहीं होता। और जहाँ जहाँ भी आतंकी तालिब हुसैन की तस्वीरें सामने आई, वहाँ पर उसके गले में जो पहनाया गया था वो बीजेपी का जो निशान है वो पहनाया गया था। जहाँ जहाँ वो गया है बीजेपी का निशान उसके गले में देखने को मिला है और इसी को देखते हुए अब पूरे तरीके से घेरने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई कि हमारा कोई भी संबंध जो है वो आतंकी तालिब हुसैन से नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीरें अगर वायरल हुई हैं, बाहर आई हैं, तो ये कहीं ना कहीं एज ए जो पत्रकार है वो बन के आया था और उसी हिसाब से उसने हमारे साथ तस्वीरें खिंचाई। और अगर इस तरह से आते तो हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बात यही है इनकी तरफ से कहने को कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यहाँ पर बीजेपी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।